ये है भोलू और ये है भोलू के चाचा जी। भोलू को गोलगप्पे बहुत पसंद है, तो आज चाचा जी भोलू को गोलगप्पे खिलाने ले जाएंगे। उन दोनों को बस में जाना होगा। कुछ दूर चलने के बाद चाचा जी रुक गए और भोलू से पूछने लगे, अच्छा भोलू, ये बताओ कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज ऐसी तुम्हें दिख रही है जो कि रुकी हुई है। तो भोलू ने कहा कि रोड रुका हुआ है, घर सारे मकान रुके हुए हैं, पेड़ रुका हुआ है और पेड़ के नीचे बैठा कुत्ता भी रुका हुआ है। तो चाचा जी ने कहा, पता है भोलू, जब कोई चीज रुका हुआ होता है तो हम कहते हैं कि वो रेस्ट में है, और जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है, मूव कर रहा होता है, अपना पोजीशन को चेंज कर रहा होता है, तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। इतना कहते ही एक बस आने लगी। तो भोलू ने कहा, देखिए चाचा जी, बस मोशन में है। तो चाचा जी ने पूछा, और बस में बैठे लोग? तो भोलू ने कहा, सारे लोग बस के साथ मोशन में हैं, क्योंकि बस मूव कर रहा है तो लोग भी मूव कर रहे हैं, तो वे भी मोशन में है। इतना कहते ही बस रुक गई और भोलू के चाचा जी बस में चढ़ गए। बस में चढ़ते ही उन दोनों को सीट मिल गई। भोलू और चाचा जी अगल बगल बैठे। कुछ देर बाद अचानक चाचा जी कहने लगे, भोलू शांत बैठो, ज्यादा हिलो डुलो मत। पर भोलू तो शांत बैठा हुआ है। अब भोलू और ज्यादा अलर्ट हो जाता है और ज्यादा शांत हो जाता है। पर कुछ देर बाद फिर चाचा जी कहते हैं, भोलू शांत बैठो, ज्यादा हिलो डुलो मत। तो भोलू ने कहा, चाचा जी, मैं तो चुपचाप एक ही जगह पे बैठा हुआ हूं, मैं कहां हिल डुल रहा हूं। तो चाचा जी ने कहा, इसका मतलब तुम एक ही जगह पे अगर बैठे हुए हो तो तुम रेस्ट में हो, तुम मोशन में नहीं हो। तो भोलू ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सीट में एक ही जगह पे चुपचाप बैठा हुआ हूं, मैं अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं रेस्ट में हूं, मैं मोशन में नहीं हूं। तो चाचा जी ने कहा, लेकिन जब तुम नीचे खड़े थे तो चलते हुए बस के लोगों के बारे में तुमने क्या कहा था कि बस भी मोशन में है तो उसके साथ लोग भी मोशन में हैं। पर अभी तुम कह रहे हो कि तुम सीट में बैठे हुए हो तो तुम रेस्ट में हो, बस तो चल रही है। अब भोलू सोचने लगा कि बात तो सही है, कुछ न कुछ गड़बड़ कहीं पर है। तो चाचा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, भोलू, ये जो रेस्ट और मोशन हम कहते हैं, ये हम किसी के साथ कंपेयर करते हुए कहते हैं। जैसे यहां पर तुम रेस्ट में हो या मोशन में हो, ये तुम डिसाइड करोगे इस बस के साथ कंपेयर करते हुए, बस के सीट्स के साथ कंपेयर करते हुए। अगर इनके रेस्पेक्ट में तुमने अपना पोजीशन को चेंज नहीं किया तो तुम कहोगे कि तुम रुके हुए हो, तुम चुपचाप बैठे हुए हो, तुम मोशन में नहीं हो। लेकिन जब तुम जमीन में खड़े होते हो तो तुम चीजों को कंपेयर करते हो जमीन के साथ, ग्राउंड के साथ, मतलब कि इस अर्थ के साथ। जब तुम ग्राउंड में खड़े रहते हो तो तुम्हें दिखता है कि ये जो पेड़ है ये एक ही पोजीशन में है, ये जो मकान है ये भी एक ही पोजीशन में टिका हुआ है, बैठा हुआ कुत्ता भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, इसीलिए तुम कहते हो कि ये सब रेस्ट में है। वही जब तुम एक बस को देखते हो तो तुम्हें दिखता है कि ये मोशन में है, चलती हुई बस। क्यों? क्योंकि अर्थ के सरफेस में या फिर कहें अर्थ के रेस्पेक्ट में ये अपना पोजीशन को चेंज कर रहा होता है। और पता है भोलू, जिसके साथ तुम कंपेयर करते हो उसे कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे अभी बस में तुम बैठे हुए हो तो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है बस, तुम सब कुछ डिसाइड करते हो बस के रेस्पेक्ट में। जब तुम जमीन में खड़े रहते हो तो ये ग्राउंड तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है, तुम सब कुछ कंपेयर करते हो इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। लेकिन और अगर डीपली तुम सोचोगे भोलू तो तुम ये पाओगे कि ये जो अर्थ है ये खुद भी घूम रही है, ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है और सन के चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ ये रिवॉल्व भी कर रहा है।
मतलब अर्थ तो रुका हुआ नहीं है। अगर अर्थ रुका हुआ नहीं है तो हम कैसे कहते हैं कि अर्थ में एक पेड़ जो है वो रुका हुआ है? वो भी तो अर्थ के साथ मूव कर रहा है, मकान भी तो अर्थ के साथ मूव कर रहा है। तो भोलू ने पूछा, फिर रेस्ट में कौन है? सूरज? तो चाचा जी ने कहा, ये सूरज जो है, ये पूरा सोलर सिस्टम, ये भी हमारा जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, इसी का एक पार्ट है। और मिल्की वे गैलेक्सी ये भी रोटेट कर रहा है और मूव कर रहा है। इसका मतलब सन भी रेस्ट में नहीं है, वो भी मोशन में है। और मिल्की वे गैलेक्सी भी रेस्ट में नहीं है, ये भी मोशन में है। तो भोलू ने पूछा, फिर रेस्ट में कौन है? एब्सोल्यूट रेस्ट में कौन है? तो चाचा जी ने हंसते हुए जवाब दिया कि ये रेस्ट और ये मोशन, ये रेस्पेक्टिव चीज है। ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है। तो भोलू ने कहा, जैसे कि अच्छा और बुरा, सही और गलत, ये भी तो रेस्पेक्टिव चीज है। चाचा जी ने पूछा, कैसे? तो भोलू ने कहा, जैसे कि आप जब वीकडेज में मुझे कहीं सैर में ले जाते हैं तो पिताजी आपको डांटते हैं, कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये सब क्या करवा रहे हो। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। इसका मतलब मेरे रेस्पेक्ट में आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पिताजी के रेस्पेक्ट में आप एक अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आप एक बुरा काम कर रहे हैं। तो चाचा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, वाह भोलू, तुम तो फिजिक्स के साथ साथ फिलॉसफी में भी काफी स्ट्रांग बनते जा रहे हो। तो भोलू ने पूछ लिया, अच्छा चाचा जी, ये बताइए कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स या फिलॉसफी? तो चाचा जी हंसते हुए कहते हैं, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गोलगप्पे हैं, जल्दी करो वरना पिताजी फिर डांटेंगे। अब आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि फिजिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिलॉसफी। तो ये था भोलू के जीवन का एक छोटा सा किस्सा, जहां पर भोलू ने मोशन और रेस्ट और साथ ही साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जाना। भोलू के जीवन के आगे के किस्सों को जानने के लिए इस चैप्टर के प्लेलिस्ट को विजिट करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।